लेसन नंबर 1 पार्ट 2। और ये कौन सी क्लास है? ये है मैथ्स। सर जो आगे भी लिख रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा है। क्लास 5 दिखेगा अभी। Yes, sir. अब दिख जाएगा, तुम जितना मत करो उसकी, वो दिखना नहीं दिखना वो सर के हाथ में। ये लो, वैसे तुम्हें ओके अब दिख रहा है। यस So सर। this is our revision for lesson number 2, part number 2, class 5th maths. Okay, yesterday we have done a lot practice Good morning, sir. on addition, subtraction and multiplication of decimal numbers. Today we will do speed, distance and time. So we have 3 things. अब मुझे ना इसमें एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है कि क्रिस्टीना वर्मा ने कुछ दिन पहले एक मैथ्स का एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसने उसकी ना मुझे एक वीडियो भेजी थी बना के। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो उसने एक ट्रायंगल बनाया था, देखो ऐसे, ठीक है। और उसने क्या लिखा था? डिस्टेंस। अरे हमें भी बनाना है क्या? हाँ बना लो, कोई बात नहीं। स्पीड थैंक यू सर। और टाइम, ये ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्रिस्टीना का वीडियो वाला। क्रिस्टीना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था बेटा, एक अच्छा चीज था। देखो ध्यान से, तो इसने कैसे समझाया था कि सर जब डिस्टेंस निकालना हो तो हमें स्पीड और टाइम को करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे लगाया था इसने मल्टीप्लाई का साइन, कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड और टाइम को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर स्पीड को यहां से हटा देंगे तो देखो क्या बच रहा है, अगर स्पीड को यहां से छुपा देंगे तो क्या बच रहा है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और अगर डिस्टेंस को निकालना और टाइम को निकालना है तो टाइम को छुपा देंगे तो देखो क्या बन रहा है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इजी है ना? एकदम इजी है। फिर भी अपन इसके फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस, आपको लिखने हैं सारे बेटा, आपको आता है मुझे पता है, फिर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, गुड मॉर्निंग सर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। गुड मॉर्निंग बेटा। सेकंड वी हैव स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम। Time. और टाइम का फॉर्मूला स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं 3, जिन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग आने वाली पूरी एक्सरसाइज को, जितना भी हम लोग करने वाले हैं, वो सारा का सारा हम लोग सिर्फ इन फॉर्मूलों को फॉलो करके करेंगे। कुछ क्वेश्चन सब सर देने वाले हैं आप लोगों को करने के लिए, और जितने भी क्वेश्चन सर आपको देने वाले हैं वो सारे के सारे हमें इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से करने हैं, क्योंकि हमारा चल रहा है रिवीजन वर्क। और साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कहीं पर हमारे पास 3/4 आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3/4 को कोई बताएगा? 0.75 और एक मैंने लिख दिया 0.50। 0.5. ये है ए और ये है बी। अब बताओ सही कौन है इनमें से? मैं क्या लिखूं? ए वाला सही है, ए वाला सही कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो। मैंने आपसे पहले भी पिछली क्लास में कहा था कि अगर एक बार डेसिमल लग गया है तो डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, बोला था, याद है? तो यहां पर भी वही चीज हो रही है कि मैं इसको चाहे 0.5 लिखूं, ठीक है, चाहे मैं इसको लिखूं 0.50, चाहे मैं लिखूं इसको 0.500, और भी कुछ नहीं आ रहा समझ में तो मैं लिख दूंगा 0.5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी जीरो चाहे लगा दूं मैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बात आई समझ में? वो नंबर हमेशा हमारा, उसका कोई मतलब नहीं है, तो सारे जीरो अपने आप गायब हो जाएंगे और ये क्या बचेगा? सिर्फ 0.5। ओके, तो ये सब इक्वल है। इनमें से ये नहीं है कि 0.5 बड़ा छोटा है 50 से, नहीं, ये 50 नहीं है, ये है, मैंने क्या बताया था? 0.50। इट्स नॉट 50, इट्स 0.50। ओके, तो यहां पर हम 1/2 को खाली 0.5 लिखे
या 0.050 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 1/4 का सर ने क्या बताया था आपको? 0.25। याद है सबको अच्छे से? चलो अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकाल के बताएंगे सबको, ठीक है? एक क्वेश्चन सर पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारे पास 4 आवर्स। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कैसे होगा? 80 किलोमीटर बताओ जरा मुझे। 80 किलोमीटर कैसे होगा 80 किलोमीटर? देखिए ओके, ठीक है अभी, ठीक है बेटा, थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दो अपने अपने सारे, थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दो। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 4 आवर्स। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया बच्चों 24 का होता है 80 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना निकला? 80 किलोमीटर्स। अब इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसी क्वेश्चन के अंदर, सपोज आई वांट टू डू सम चेंजेस इन द सेम क्वेश्चन, और अब मैं क्वेश्चन में क्या चेंज किया मैंने कि स्पीड तो उतनी रखी, स्पीड तो वही रखी हमने 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने रखा 3 and 3/4 आवर्स। अपना माइक नोट तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? निकालो। बड़े बहुत ज्यादा बोल रहे थे ना 2 मिनट पहले, ये आंसर आएगा 80 आएगा 80 आएगा 80 आएगा। अब निकालो। गौरव मैंने पहले भी तुमसे कहा है ये बैकग्राउंड मत लगाया करो बेटा, कस्टम बैकग्राउंड हटा दो इसको। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी नोटबुक सर बोलते हैं ना देखने के लिए, तो कस्टम बैकग्राउंड ही नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये। हिमानी शर्मा कमेंट बॉक्स में डाल दो बेटा आपका जो आंसर आया ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आंसर आया। रुद्रांश ने लिखा है 75। क्या 75 रोटी है रुद्रांश? किलोमीटर कौन लगाएगा? प्रथमेश ने लिखा है 75 किलोमीटर। ऋतिक यादव 65। निकालो 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 भाई, निकालो फटाफट निकालो, ऐसे टाइम लगेगा क्या? अर्शिता निकम 75, क्रिस्टीना वर्मा 65, भावेश यादव 70, फराज मंसूरी 65, मोहित अमरावत 75, यथार्थ 75, हिमानी शर्मा 75 किलोमीटर्स, प्रीशा 75 किलोमीटर्स, गौरव 75 किलोमीटर्स, प्रज्वल शर्मा 75.00। प्रज्वल डिस्टेंस किलोमीटर्स में निकलता है, तो हमें किलोमीटर्स भी लिखना है। ओके चलिए निकालते हैं इसका आंसर। अब पहले एक बार सर ट्राई करते हैं, आप लोग देखिए कैसे निकाला हमने, उसके बाद फिर आप लोग बताना कि सर का आंसर सही है कि गलत है। सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस। यहां ये लिखना है आपको बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पीड हमारे पास कितनी है? 20 की, हमने लिखा 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया है? 3 and 3/4। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 3 and 3/4। अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने आपको बताया था कि 3/4 कैन बी आल्सो रिटन एज 0.75। 0.75। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो है ये ऑलरेडी पहले से 3.75। क्या चेंज किया इसमें सर ने? सर ने सिर्फ इतना चेंज किया कि जहां पर 3/4 था उस 3/4 को हटाकर क्या लिख दिया? 7.75। ओके अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। चलिए मैं ही कर लेता हूं। 3.75 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 20 के साथ। जीरो से क्या, तो पहले तो 3 जीरो आ गए सीधा सीधा,
2 से किया, 2 5s are 10s are 0, 1 carry over, 2 7s are 14 plus 1 15s are 5, again 1 carry over, and 2 3s are 6 plus 1 7. So finally आंसर हमारा क्या निकला? 7 5 0 0. सडनली याद आता है डेसिमल था हमारे पास पीछे से 2 नंबर पहले, तो वही डेसिमल उसी जगह पर लग जाएगा। तो ये कितना बच गया हमारा? 75 किलोमीटर। क्या बच गया आंसर? 75 किलोमीटर। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब फोकस करते हैं अपन। ये समझ में आ गया सबको? किस किस को समझ में आ गया? जरा ऐसे उठा करके दिखाओ, थम्स अप करके दिखाओ बेटा जिस जिसको समझ में आ गया। सारिम क्लियर है? भावेश, यथार्थ सुथार समझ में आया कैसे निकाला? Yes, sir. गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, आप साथ साथ कर लिया करो बेटा, वेट मत किया करो है ना सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस है यहां पर, डिस्टेंस है और 95 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 95 किलोमीटर। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इसका टाइम कितना होगा? और टाइम भी किसमें निकालना है? डैश आवर्स और डैश मिनट्स में निकालिए। टाइम कैसे निकालना है? कितने घंटे और कितने मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में पूरा। सर स्पीड कितनी है? 25 है कि 20 है? 20 है बेटा, स्पीड इज 20। ओके, स्पीड इज 20। सारी डिटेल्स एकदम क्लियर है बोर्ड पर। जाना है 95 किलोमीटर, स्पीड है 20 की, आपको टाइम बताना है और वो भी किसमें? कितने आवर्स में और कितने मिनट्स में। और इसमें ना मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे ना गलती करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो इतना समझाने के बाद भी मैं 100% गारंटी देता हूं कि तुम में से हो सकता है बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर मिस्टेक करें। निकालो। आशीष 75 मिनट्स कहाँ होते हैं जरा मुझे समझाना। हाँ 75 मिनट्स लिख रही हो बेटा तुम। 75 मिनट्स में तो 1 आवर पहले ही बढ़ गया ना हमारा। 60 मिनट्स का 1 आवर होता है ना। मैं बताऊंगा बेटा इसको, अभी बताएंगे सर, रुको अभी बताएंगे। पहले आप लोग निकाल लो, मैं नहीं चाहता कि फिर बाद में आप कहो कि नहीं सर मैं भी यही निकाल रहा था लेकिन भूल गया। तो पहले आप लोग निकालो अपने, उसके बाद। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है मेरे पास। प्रज्वल तुम्हारा भी गलत है, ठीक है? एक भी बच्चे का आंसर नहीं अब तक सही आएगा मैं बता दूंगा उसका सही है। एक भी बच्चे का आंसर अब तक सही नहीं आया मेरे पास। प्रथमेश का सही है। कहाँ गया प्रथमेश? कहाँ बैठा हुआ है? दिख ही नहीं रहा मेरे को। प्रथमेश कहाँ गया? हाँ दिख गया। प्रथमेश तुम्हारा सही है बेटा, है ना? बाकी अभी तक किसी का भी सही नहीं है पूरी क्लास में। हाँ जितेंद्र गुजर, अब तो लिखोगे फटाफट, कॉपी मारोगे। अब क्या है, दिख गया आंसर, है ना? चलो देखो कैसे आया, पहले इसको समझो आप आया कैसे, है ना? सबसे पहले तो हमें बच्चों यहाँ पे निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। बेटा इसको समझ लेना अच्छे से, इसको समझ लेना, क्योंकि पेपर के अंदर कुछ भी आ सकता है भाई। मैं पहले कह रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना कि सर प्रैक्टिस नहीं कराई थी इसकी। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यस सर। डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस, और कुछ नहीं।
तो डिस्टेंस कितना है हमारा 95, हमने लिखा 95। स्पीड कितनी है 20, हमने लिखा 20, यानी कि इस 95 को 20 से करना है हमें डिवाइड। यही है, 95 को 20 से करना है डिवाइड। चलिए करते हैं। 95 को हमें करना है बच्चों 20 से डिवाइड। देखो 24 जा होता है बच्चों 80, माइनस किया तो बचा 15। 150 ओके, एक लग जाएगा डेसिमल, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 27 जा होता है 140, माइनस किया बचा 10, एक 0 और लग जाएगा, और 25 जा हो गया हमारा 100। यस सर, आंसर बचा हमारे पास 4.75। यही आ रहा ये आंसर आया ना सबका? है। यस सर, ओके, अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ। 4.75 आवर्स। अब कल जो मैंने आपको काम कराया था, अगर आपको याद हो किसी बच्चे को, तो कल वाली टेबल जरा निकालो आप। कल आप लोगों ने एक टेबल बनाई थी, ओके सर। उसमें देखना कि 1 का जहां पर 0.75 आ रहा है, वहां पे मिनट्स वाले में कितने मिनट्स आ रहे हैं, चेक करो। सर 45 मिनट। 45 मिनट्स, यानी कि 0.75 को अपन कितना लिख सकते हैं, 45 मिनट्स लिख सकते हैं। याद आया? कल ही करवाया था यार, कल ही तो लिखवाया था कॉपी में, फिर भी भूल गए तुम लोग, कैसे बच्चे हो? कल का पढ़ा हुआ भूल गए, इतनी जल्दी है? तो ये हो जाएगा हमारा 4 आवर्स और 45 मिनट्स। ये हो जाएगा 4 आवर्स और 45 मिनट्स। समझ में आया कैसे हुआ प्रथमेश? यस सर। गुड। हम लोगों ने क्या किया, 75 तो निकाल लिया, 0.75 तो, लेकिन जब आवर्स की बात आती है तो 0.75 का मतलब होता है 45 मिनट्स। मैंने लिखवा रखा था, इसलिए कल लिखवाया था, इस चीज को याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कर लिया सबने कॉपी? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप अपने आप करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन में दिखाओ, क्वेश्चन लिखो। डिस्टेंस है 35 और स्पीड है 10 की, तो बताओ कितने आवर्स और कितने मिनट में पहुंचेगा। वही सेम क्वेश्चन। 35 किलोमीटर्स, अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर जाती है तो 35 किलोमीटर पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी? ओके। ये आवर्स और मिनट्स दोनों में निकालना है, ध्यान रखना। सादिया का हो गया ये वाला आंसर? बताओ सादिया क्या है तुम्हारा, कमेंट बॉक्स में लिखो। बोलना नहीं है सादिया, बोलना नहीं है, और खासकर माइक बंद करके तो बिल्कुल नहीं बोलना है, आवाज आती नहीं है। तो पता नहीं क्या कर रही है लड़की बैठी बैठी क्लास में। बहुत इजी है ये तो, कि अगर किसी डिस्टेंस है हमारा 35, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द टाइम? इट्स रियली इजी सर, बहुत इजी है। नमन वर्मा हैज रिटन 3 hours and 30 minutes। 3 hours and 30 minutes, दैट्स करेक्ट। और किसका आया था? 1 मिनट, दूसरा बच्चा कौन था? 1 मिनट, दूसरा कौन था यार नमन के साथ में? गायब हो गया तो 1 मिनट, 1 मिनट, दूसरा कौन था भाई? कहाँ गया? करना पड़ेगा। सबका अब सही है, सभी का सही निकल रहा है, आप गलती नहीं कर रहे। अब कोई नहीं लिखेगा 3.50 है। अब क्या हुआ? अभी भी लिखो ना 3 आवर्स और 50 मिनट्स। बड़े वहां पे 75 मिनट्स लगा रहे थे पहले सारे है ना। चलिए इसका देखते हैं, बहुत इजी वाला दिया था बेटा, इसलिए सर ने पहले ही आपको यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम है हमारा। डिवाइड करना है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस को स्पीड से, तो डिस्टेंस से हमारा 35 और स्पीड 10 की डिवाइडेड बाय 10। 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, देखो क्या आता है। 10 को हम 35 को डिवाइड करना है, 10 3 जा 30, माइनस किया बचा 5, डेसिमल लगाया लग गया 0, और 5 जा 50, तो ये हमारे पास बचा 3.5।
और 0.5 का मैंने क्या लिखा है वहां पे 30 30 मिनट। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आवर्स और 30 मिनट। था ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो टाइम क्या हुआ? और सर जो टाइम है आपने आवर्स का भी निकाल दिया, मिनट का भी निकाल दिया और टाइम का। कौन बोल रहा है भाई? सर भविष्य। एक मिनट रुको। हाँ फिर बोलो भावेश बेटा, यादव। कौन बोल रहा था? हाँ भावेश बोलो। सर आपने आवर्स का भी निकाल दिया, मिनट का भी निकाल दिया और टाइम का। समझा नहीं मैं क्या कर रहा, इसको थोड़ा दूर पकड़ मुंह से और जोर से बोल। हाँ सर बोलो। मैम सर आपने आवर्स का भी निकाल दिया, मिनट का भी निकाल दिया, टाइम का भी निकाल दो। अरे टाइम ही तो निकला ना बेटा, आवर्स और मिनट का जो निकला उसका निकला, वो टाइम ही तो है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट सर, ओके। नेक्स्ट कॉपी कर लिया सबने? क्वेश्चन। जिन्होंने कर लिया Yes, ऐसे अंगूठा sir. दिखाओ फटाफट जिन जिनका हो गया है, ताकि मैं इसको हटा सकूं। जिन जिन यस बच्चों सर, का हो हो गया गया। है, ताकि मैं हटा सकूं इसको। सर हो गया। करना दूसरा दीजिए कठिन। ध्यान कहाँ है? हो गया कॉपी? यस सर। हाँ दिखा जरा कहाँ किया कॉपी नोटबुक में। सर इसमें कठिन है। एक मिनट रुको, पहले इसकी कॉपी देखने दो अपन आगे। डन सर। हाँ करा तो है कहीं, तो इसने कुछ तो किया है। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब सारे। अब अपने आप निकालना है फिर से ये वाला क्वेश्चन भी ना, हमारा रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन के अंदर तो ऐसे होता है सर, धीरे धीरे कराएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस बेसिक क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों आपके समझ में आना चाहिए। तो अब हमारे पास देखिए टाइम है और हेलो 2 आवर्स और 30 मिनट्स। ठीक है बच्चों, टाइम कितना दिया सर ने? 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। सर बोर्ड पे लिख दो। और स्पीड मैंने दी है आपको 40 की। तो बताइए। नहीं नहीं मैंने ऊपर लिख दिया कि अरे यार ये गलत कर दिया, रुको 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 रुको, स्पीड दी है 40 की। तो बताइए ये कितनी दूर तक जाएगी गाड़ी? सर टाइम आपने क्या बताया कोई था? गाड़ी है सर जिसकी टाइम आपने स्पीड क्या है, बताया था? कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2 आवर्स और 30 मिनट्स। तो हमें पता है ये लगाना है कि ये गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी इतने टाइम में। ये कौन है यार? बेटा ये मयंक नैनवा आया आज क्लास में? हाँ भाई मयंक कैमरा ऑन करो। मयंक जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा। मयंक नैनवा हैज लेफ्ट द मीटिंग। कोई बात नहीं, चलिए। तो हमने यहाँ पे दिया है स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स और डिस्टेंस हमें पता करना था। तो देखो बच्चों आप लोग निकाल लिया है सबने, तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो, सर निकाल रहे हैं, अपने आंसर टैली कर लेना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी है भाई? लिखा हुआ है 40 और टाइम कितना है? 2 आवर्स और 30 मिनट्स। अब यहां पर देखना ये है कि 2 आवर्स तो 2 रहेगा, पर 30 मिनट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 30 मिनट्स को अपन दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.5। 0.5 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों बता रखा है आपको, है ना। तो यहां पर हमें करना है इसका 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 का तो रह गया 2 और 30 हो जाएगा 0.5 में कन्वर्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 0.5 को 30 में कन्वर्ट किया था। तो जब 0.5 30 में कन्वर्ट हो सकता है तो 30 भी तो 0.5 में कन्वर्ट हो सकता है ना। दोनों। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। देखिए 0 से क्या 2 0 आए, 4 5 20 0, 2 कैरी ओवर और 4 2 8 + 2 10।
प्लस किया तो आया 0001 0 और डेसिमल कहां पर है, पीछे से एक नंबर पहले, तो एक नंबर पहले यानी कि नंबर के बाद कितने किलोमीटर आया, 100 क्या आंसर है हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। भाई बराबर नहीं है, ये स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है। बराबर वाली तो 40 लिखा हुआ यार, बराबर तो लिखा हुआ है ना 40 किलोमीटर पर आवर। कौन था बोलने वाला 100 किलोमीटर पर आवर? 100 किलोमीटर पर आवर पे तो गाड़ी चलती है, ट्रेन। बढ़िया, क्लास में थोड़ी ना ट्रेन चलानी है अपने को, क्वेश्चंस करने हैं। चलो भाई, किस किस का हो गया ये वाला क्वेश्चन? अभी मैं देख सकता हूँ कि कुछ बच्चों ने सर अभी अभी तक मेरा होमवर्क नहीं, नहीं लिखा है। सर मेरा अभी हुआ नहीं है। दीक्षिता, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग। यस अब थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की इतनी ही प्रैक्टिस काफी थी, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस बच्चों बुक में तुम्हारी 5th स्टैंडर्ड की मैथ्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आपके सामने पुट अप कर सकते हैं, जिनके आंसर्स आपको निकालने पड़ेंगे। आई होप कि ये जो क्लास आज हमने ली है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा रिद्धि आई है क्या आज क्लास में? रिद्धि रखानी, रिद्धि कहाँ है? रिद्धि नजर नहीं आ रही मेरे को। रिद्धि क्लास में? यस सर। हाँ आई है आज, ओके। समझ में आ रहा है क्लास में क्या चल रहा है रिद्धि? और यूनिफॉर्म कहाँ है रिद्धि की? यस सर। यूनिफॉर्म कहाँ है? अनीता, माली, सबके आज ये यथार्थ, सुथार, एकता, सैनी, ये सब बच्चे आज ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल फ्री माइंड से ना। बेटा यूनिफॉर्म में बैठा करो। गौरव, चलिए अब अपन लोग इस ज्यादातर हो गया हमारा ये, थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। पेज नंबर निकालेंगे सारे बच्चे अपनी बुक का। पेज नंबर है बेटा आपका 11 निकाल लीजिए सारे बच्चे। पेज सर नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर? बुक का पेज नंबर 11 निकाल लीजिए सारे बच्चे। 11 निकाल लिया? यस सर। द फिश मार्केट। इससे पहले Sir, पेज नंबर 11 fish से पहले market। पेज नंबर 10 का मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एक छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो सर पहले क्लियर कराना चाह रहे हैं। कि जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि भाई 1 lakh is equal to dash tens। तो बताइए डैश में क्या आएगा? अरे वहां पर मधुमक्खी है तुम। तारीम बोलो क्या आएगा? तो 5 नंबर के साथ 1 0 और बचेगा, जैसे 10। सर 100। वाह भावेश, वेरी गुड, वाह क्या बात है। 100 कैसे आएगा? लैख है, 1000 थोड़ी है। ये मैंने कराया था, याद है? 1000 बोलो मत, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए बेटा ये बहुत इजी है। और आप ये अगर आप लोग ऐसे जैसे अभी कंफ्यूज हो रहे हो, पेपर में कंफ्यूज हो गए, तो क्या करोगे फिर आप लोग? सबसे पहले हमें क्या होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, समझ आ जाए उसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में डाल रहे हैं, सबका गलत है ज्यादातर बच्चों का। मैं इसलिए कह रहा हूं पहले हर कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए, उसके बाद उसका आंसर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। तो हम इस नंबर को लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं, चलिए 1 10 100 1000 10,000 और लाख। ये हो गया हमारा 1 10 100 1000 10,000 और लाख। ये एक नंबर है जो सर ने लिखा है 1 लाख के लिए। अभी ये क्या है? ये 1 लाख है।
याद रखना, ये क्या लिखा है मैंने, 1 लाख लिखा है अभी। 1 lakh। अब ये पूछ रहा है कि इज इक्वल टू डैश टेंस, तो एक 10 में कितनी जीरो होती है भाई, 10 में कितनी जीरो होती है, 1 होती है ना, तो इसमें से एक 1 0 काट दो बस, ठीक है, इसमें से सिर्फ 1 0 को आप काट दो, बाकी जो है वो एज इट इज आंसर हो जाएगा। समझ गए सर? Yes यस sir। सर। आंसर क्या है, 10,000। 10,000। 10,000 इजी है। Yes है? sir। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 10 lakhs मेरा भी यही आंसर आया था। is equal to hello. dash thousands। 10 lakhs is equal to dash thousands। अब पहले तो लिखो 10 lakhs, उसके बाद 1000 में कितनी जीरो होती है भाई, कितनी जीरो होती है 1000 में, 3 जैसे 3 जीरो उड़ा देना। 1000। पहले लिखो 10 लाख लिखो तो सही, सर 1000 बचा। प्रथमे 1000। 10 लाख लिखो बेटा। सर 1000 है। 10 लाख में देखो इधर, सबसे पहले अपने को लिखना है 10 lakhs, ध्यान से देखो इधर, देखो सारे 10 lakhs लिखना है, तो अपन लिखना स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। ठीक है, ये क्या क्या है, ये है वंस, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, ये सर ये हो गया हमारा 10,000, लाख, ये हो जाएगा हमारा लैख, और ये क्या हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख। ये ऐसे ही चलता है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। ओके, अब यहां पर हमने क्या आंसर किस में जानना चाहता है, थाउजेंड्स में, और 1000 में कितनी जीरो होती है, 3। तो 3 जीरो काट दो इसकी, 1 2 3, 3। क्या बचेगा, 1000, यानी कि 10 लाख किसके बराबर है, 1000 थाउजेंड्स के। ओके, क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को उसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हो गया, बी हो गया, सी लिखो, 10,000 is equal to dash hundreds। 10,000 is equal to dash 100। 100 सर 100। 100 चेक करते हैं, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे सर ने, 10,000 लिखा है ना, 10,000 करने क्या लिखा है, 10,000 लिखा है ना, तो सबसे पहले हम लोग 10,000 को लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 को लिखेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे। तो 10,000 कैसे आएगा, देखो 1 10 100 1000 10,000, और 100 पूछा है तो 100 में होती है 2 जीरो, कितना बच गया, 100। So how much is left? It is just 100। 100 सब मेरा फॉर्मूला हो गया याद। Yes sir 100। Okay, 100।